के साथ शुरू करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी ओर ताकते हैं। सत्य की आत्मा, हमें सब प्रकार की सत्य को समझाने वाला को आप हैं। हम आपको स्वागत करते हैं। हमारी मनों को, दिलों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी वचन की गहराई को जान सकें और समझ सकें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। फिर से मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं स्वागत करता हूँ। इस समय हम इन दिनों में हम एफिसियों की पत्रिका से जो पौलुस ने लिखा है एफिसी कलीसिया के लिए, उससे हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए एफिसियों की पत्री पहले अध्याय, पहले 2 वचन को पढ़ें। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। पौलुस की ओर से, जो मसीह परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। हम इस बात को हमेशा याद करते हैं। पौलुस पहले परमेश्वर के विरोध था, मसीह लोगों के विरोध में काम करते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ, उनके जीवन बदल गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस परमेश्वर की इच्छा से मसीह का प्रेरित है। वो अपने आप को, मैं आपके लिए शिक्षा देने के लिए मैं बुलाए गए हूँ, मैं लायक हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेरित के रूप में मुझे बुलाया करके बता रहे हैं। आगे जब भी लिखता है, अनुग्रह और शांति परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिलते रहे। 3 वचन और तो 4था वचन पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। पहले हफ्ते में हम लोग देख रहे थे, स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इट इज पास्ट टेंस। हमारे लिए पहले ही कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं सब प्रकार की आत्मिक आशीष। हमने देखा है क्या क्या आत्मिक आशीष हैं। हम जानते हैं, पापों की क्षमा, उद्धार, शांति, अनुग्रह और करुणा और प्रेम और पवित्रीकरण, ये सारी आशीष हैं। हर प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमको मिली है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड बाय ऑल द हेवनली ब्लेसेस। परमेश्वर हमारे लिए जो भी आशीष रखे हैं, सारी आशीष हमको दे दिए हैं। वी आर ब्लेस्ड बाय ऑल द हेवनली ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु में। आमीन। हालेलुया। 4th वर्स पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। He chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमें एक उत्साहित करने वाला
हमें एक आशा देने वाला वचन है। मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले, ओके, हमें जैसा उसने यानी प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी प्रभु यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। पिछले संडे हम गहराई से इस बात को जाने हैं, समझे हैं, द इलेक्शन ऑफ गॉड। हालेलुया। आप लोगों का याद होगा, मैंने कुछ थियोलॉजियन के नाम लेके भी आप लोगों को समझा दिया। कैल्विनिस करके एक थियोलॉजियन है, टुलिप, TULP, टुलिप करके मैंने आपको समझाया है, आप लोगों का याद होगा। ओके, मैन इज टोटली अनडिजर्व्ड, ओके, टोटली डिप्राइव्ड, T, अनडिजर्व्ड, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से उनको बचाया है। और प्रभु ने अपनी अनुग्रह इन पर इतना उंडेले हैं, कहीं भी चले जाएं वो उनको दोबारा खींच के आएंगे। लेकिन मैंने आपको समझाया है लास्ट संडे, अगर जो नहीं सुने हैं पिछले बाइबल स्टडी आप देख लेना। अकॉर्डिंग टू कैल्विनिस थोड़े ही लोग हैं उद्धार पाने वाले हैं, क्योंकि चुने हुए लोग, और जो चुने गए हैं कैसे भी जिएंगे भी वो बच जाएंगे करके उनके सिद्धांत का मैंने इसको साफ किया है। वचन में नहीं लिखा है, लेकिन कैल्विनिस्ट के अनुसार, कैल्विनिस्ट का थियोलॉजी ऐसे बताती है, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैंने बताया हर एक इंसान उद्धार पाना परमेश्वर की मर्जी है। जी हाँ, इसलिए हर एक के लिए सुसमाचार सुनाया जाता है। संसार में, संसार शैतान के कंट्रोल में है, क्योंकि हम जानते हैं एक प्रभु ने एक बार एक दृष्टांत बताया, आप लोगों को याद होगा। एक मालिक ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। कुछ समय के बाद नौकर लोग आके बता रहे हैं, मास्टर आपने तो अच्छा बीज बोए, ये जंगली दाना कहाँ से आए? तब उनको बताया गया शत्रु ने, यानी द एनिमी हैज सोन इट इन द मिडस्ट ऑफ द गुड सीड। दोनों बढ़ने के लिए आदेश दिया है, लास्ट में, अंत में अलग किया जाएगा। इस दृष्टांत में एक सुपर नेचुरल थिंग्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। व्हेन इवन द, जैसे जंगली दाना है, दोनों के लिए पानी सींचा जाता है, खाद डाला जाता है, सूरज और सब जो है नेचुरल सब उसका लाइट मिल रहे हैं। इफ ओके, ये इंसान के रूप में लेके आएंगे जो बुरे हैं, शैतान की वश में हैं, बंधन में हैं, फिर भी अगर वो प्रभु की सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति भी परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। इवन द वीड बिकम wheat, okay, that's a supernatural thing, okay। जंगली दाना भी गेहूं बन जा सकता है naturally when they are under the power of Satan। even gospel has a power to change any evil person, since he is a human, God can save him, God will save him, hallelujah। ये supernatural miracle होता है। इसलिए प्रभु का सुसमाचार हर एक के लिए सुनाया जाता है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी टेस्टिमनी सुने हैं, वो शैतान के साथ वाचा बांधे हुए लोग, शैतान के साथ, जैसे द क्वीन ऑफ सैटन या प्रिंसेस ऑफ सैटन, ऐसे करीब शैतान के साथ लहू की वाचा बांध के गए लोग भी प्रभु की सुसमाचार सुन के उद्धार पाए। हालेलुया। इट मीन्स गॉस्पेल हैज ऑल दिस पावर,
ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, सारी अंधकार से हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, उनके प्रिय पुत्र के द्वारा हम पवित्र और निर्दोष होने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। मैंने इसके लिए आपको याद हुआ, हम एक अच्छा एक उदाहरण दिए थे। जैसे एक द्वार है, उस द्वार के ऊपर एक साइड में लिखा है इट इज योर चॉइस, क्योंकि परमेश्वर किसी को दबाव नहीं डालते हैं। इफ यू बिलीव, इफ यू एक्सेप्ट, यू विल बी सेव्ड। इफ यू बिलीव एंड बैप्टाइज, यू विल बी सेव्ड। हमारा रिस्पॉन्स है। जबरदस्ती प्रभु किसी को नहीं करते हैं। उस द्वार के ऊपर लिखा है इट इज योर चॉइस। जब वो विश्वास करके उस द्वार में अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, उस पार जाके मोड़ के देखेंगे, वहां पर लिखा है यू आर इलेक्टेड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले यू आर ए चोजन वन। हालेलुया। ये दोनों साथ में चलता है। ओके, यू डोंट नो, बट आफ्टर एक्सेप्टिंग इट्स योर चॉइस। आपने निर्णय लिया, अंदर आ गए हैं, लेकिन मोड़ के देखे वहां पर लिखा है गॉड ऑलरेडी हैज चोजन यू। परमेश्वर का इलेक्शन भी है और हमारा कर्तव्य भी है। जब हम विश्वास करके चलते हैं, मोड़ के देखते हैं, हमको पता चल रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमें बहुत बल देता है। जीसस। हालेलुया। अभी मैं प्रभु में हूं, ये प्रभु ने मुझे पहले से चुन लिया है। यानी प्रभु मेरे ऊपर चित्त लगाया, मेरे ऊपर उनका करुणा है। इस बात को हम समझ सकते हैं। इलेक्शन ऑफ गॉड इज सॉवरेन इलेक्शन है। प्रभु को महिमा मिले। आगे अगले वचन पढ़ेंगे। 5वां वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। ओके, एवरी वर्ड, हर एक शब्दों को आप देखेंगे, उसमें एक गहराई चीज छिपी हुई है। ओके, हैविंग प्रीडेस्टाइन्ड। ओके, हैविंग प्रीडेस्टाइन्ड, जैसे इलेक्शन है पहले से, इसी प्रकार प्रीडेस्टाइन्ड एज टू अडॉप्शन, पहले से निर्णय लिया है किस बात के लिए, हमें लेपालक पुत्र होने के लिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अडॉप्शन एज सन्स बाय जीसस क्राइस्ट टू हिमसेल्फ। मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको गोद लेने के लिए अपनी इच्छा के, प्रिय इच्छा के अनुसार ये कार्य किए हैं। हालेलुया। 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 आमीन। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। जैसे पिछले संडे हमने इलेक्शन ऑफ गॉड, प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। इधर भी जो जगत की उत्पत्ति से पहले प्रीडेस्टाइन्ड अस, इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, किस बात के लिए करके 5वें वचन में हम देखते हैं, हमें लेपालक पुत्र होने के लिए। गॉड प्रीडेस्टाइन्ड अस फॉर अडॉप्शन एज हिज सन्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब अडॉप्शन यानी गोद लेना पहले से परमेश्वर का एक योजना है। ओके, परमेश्वर के प्लान था, मैं इनको अपना बेटा बेटियां बनाना चाहता हूं। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, पहले से ठहराया, यानी हम प्रभु के पास आने के पहले ही वो
ठहराया गया है, पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। वी आर adopted into God's family. It is the pre-plan of God. ये पहले से परमेश्वर की योजना है। इसको समझने के लिए और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन से 7 तक हम पढ़ेंगे। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4 to 7, जैसे अडॉप्शन के बारे में, लेपालक होने के बारे में हम पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ओके, एवरीथिंग गॉड ऑर्डेन एंड गॉड प्लान, इसलिए लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हिज सन, गॉड सेंट हिज ओन सन। ओके, बहुत से हम प्रभु के ग्रह के हैं, उनका बेटा बेटियां हैं, बट परमेश्वर का निज एक पुत्र है। ओके, अपने पुत्र को भेजा क्योंकि जो स्त्री से जन्मा है। क्योंकि उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 15 अध्याय में जब पाप में गिरने के समय प्रभु ने वायदा की, 16 पद में, एक स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उनकी एड़ी को डसेगा। बिकॉज ऑफ द सीड ऑफ द वुमन, स्त्री से जन्मा है। जो वाचा का पुत्र या वायदा का पुत्र, प्रभु ने उसी समय मसीहा को वायदा किया। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजे हैं जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी यहूदी कौम में जो लॉ परमेश्वर ने दिया है उसी व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ, ताकि व्यवस्था को पूरा करके, आगे पढ़ेंगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया, आमीन। ये गलातियों की पत्रिका में ये सारी डिटेल्स के साथ पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखे हैं। ओके, व्यवस्था की आधीनों को मोल लेकर और उन्हीं के द्वारा सारी संसार का सुसमाचार सुनाना परमेश्वर का प्लान है। गॉस्पेल थ्रू जूइश पीपल टू द होल वर्ल्ड। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम का ये आशीष दी, तेरे द्वारा सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। दिस सीड ऑफ अब्राहम, या अब्राहम व्यवस्था के अधीन में आए हैं क्योंकि मूसा के द्वारा कतना नहीं दिया गया है, अब्राहम के द्वारा पहले से ही उनको ये वाचा बांधी है। इसलिए द सीड ऑफ अब्राहम के द्वारा सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। क्या? उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की योजना है। इसलिए यहूदी गोत्र में पैदा हुआ, व्यवस्था को पूरा करके और व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले, और उसके द्वारा सब लोगों के लिए, हमको, ओके, जो अन्य जाति है, क्योंकि हमने इफिसियों की कलीसिया के या गलातियों की कलीसिया के बारे में जानते हैं, ये सब स्थापित किया गया है। ओके, सेवकाई के द्वारा बहुत सी अन्य जाति और यहूदी दोनों हैं। हमको लेपालक पुत्र मिल जाए, लेपालक पद, हमको लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया। Adoption as sons and daughters. Okay, ये actually it is more how much God loves us. कितना परमेश्वर हमसे
प्रेम करते हैं, इस बात को ये अडॉप्शन दर्शाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू रोमन गवर्नमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू रोमी सरकार के अनुसार, ओके, उन दिनों में जब पौलुस के ज़माने में अगर रोम साम्राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को गोद लेता है, अडॉप्ट कर देता है, अकॉर्डिंग टू रोमन लॉ उस बच्चे को, ओके, जिसने गोद लिया है, उस बच्चे को अपनी परिवार में पैदा हुआ बच्चे के जितनी हक है, सारा हक उस बेटे को वैसे की वैसे देना है। हालेलुया। यानी जिनकी निज बेटा बेटियां पैदा हुए हैं, उन बेटे बेटियों को जो हक वो व्यक्ति पिताजी अपने बच्चों को दे रहे हैं, सेम प्रिविलेज, वही हक, वही सब कुछ जो है गोद लिए हुए पुत्र को भी देना है। इट इज ए लॉ। हालेलुया, हालेलुया। आप अभी जरा सोच लीजिए, परमेश्वर अपने ही निजी पुत्र मसीह से प्रेम करते हैं। ओके, ही इज माई बिलवड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ही इज द बिलवड ऑफ गॉड। बिलवड मतलब जिनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, उसको प्रिय बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एफिसियंस 1:6 को पढ़ लेना, पहला अध्याय वो 6वें वचन को, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया। उस प्रिय में, ओके, उस प्रिय में हमें सेंतमेंत दिया है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, टू द praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Hallelujah. अपनी प्रिय में हमको देख के हमें अपना बेटा बेटियां बना लिया है। आमीन। सेम अगर परमेश्वर अपने बेटे मसीह से या मसीह के जितना प्रिविलेजेस है, ओके, यीशु मसीह को स्वर्ग में जितना प्रिविलेजेस है, उनका जो भी हक है, सारा हक हम इंसान को देने के लिए पहले से, ओके, पहले से परमेश्वर सोचे हैं, मैं मानव जाति को अपने प्रिय पुत्र मसीह के द्वारा में गोद ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अडॉप्टिंग ह्यूमन as his own sons and daughters, मानव जाति को परमेश्वर अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, पाप में गिर गए हैं, लेकिन अपने पुत्र को भेजे हैं दोबारा, जो खो दिए हैं उसी प्रिविलेज को दोबारा देने के लिए अपने बेटे को भेजे। उन्होंने प्रायश्चित किया और उनके द्वारा इन्हें शुद्धिकरण करके पवित्र और निर्दोष करके अपना बेटा बेटियां बना लिया। अगर अपना बेटा बेटियां बना लिया है तो वो भी परमेश्वर को डैडी करके पुकारना है, यानी एक रिलेशनशिप में वो उनके सामने गिड़गिड़ा के अभी नहीं आना, डर के मारे नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर पहले से योजना करके गोद लेने का प्लान बनाया, गोद ले लिया। गोद लेंगे तो उनका अपने निजी पुत्र को जो भी प्रिविलेज है सब भी देना है, इसलिए उसको देने के लिए प्रभु का और एक कार्य करना था। ओके, अगले वचन में हम देखते हैं 5 वचन को हम आगे पढ़ने के समय, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, मसीह के द्वारा हमें लेपालक पुत्र हो। सॉरी, मैं गलत ये किताब में आ जाइए, मैं गलेशियंस 4:4 में, ओके, 6वें वचन से पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए
परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा। हाउ मच गॉड लव्स अस। ओके, परमेश्वर गोद लेने का तैयार हुए। अगर उसको प्रूफ चाहिए, क्या प्रूफ है? अपने ही बेटे के आत्मा को मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर ने भेजे हैं, ताकि उस आत्मा के द्वारा वी आर ट्रांसफॉर्म्ड इन अवर स्पिरिट फर्स्ट। जब हमारी आत्मा में सारी परिवर्तन हो गया, टोटली इट बिकम प्योर एंड होली इन द स्पिरिट। उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। गॉड हैज गिवन हिज सन स्पिरिट, अपने पुत्र के वजह, क्योंकि पुत्र ही परमेश्वर को पिता करके पुकार सकते हैं। आमीन। सो पुत्र के आत्मा को हमको दे दिया ताकि हम ले पालक पुत्र बन के परमेश्वर को अब्बा करके हम पुकार सकते हैं। हमारे हृदय में अपने बेटे के आत्मा को, पुत्र की आत्मा को, ओके, परमेश्वर ने भेजा है। अगले वचन पढ़ेंगे। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। यहां पर एक शिफ्टिंग हो रहा है। ओके, क्या शिफ्टिंग है? आप दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। इसलिए जैसे ये पौलुस के द्वारा जो पत्रिका कलीसिया के लिए लिखी गई है, ये सब रेवलेशन है जो यीशु मसीह के चेलों को भी ये रेवलेशन नहीं है। ओके, यीशु मसीह के चेलों को भी ये रेवलेशन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह महिमा पाने के बाद ही ये ग्रेस का अनुग्रह उंडेला गया है। क्योंकि मसीह को जब तक धरती पर था उनको 100% व्यवस्था का पूरा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं पूरा करने आया हूं, ताकि व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता। ओके, लॉ इज लॉ, कानून कानून है, कानून का हम तोड़ नहीं सकता, लेकिन कानून को परमेश्वर ने फुलफिल करके जो कानून की जो पूरा करने के द्वारा एक धार्मिकता मिलती है वो कोई भी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसको पूरा करके उसके द्वारा जो धार्मिकता मिलती है उसको फ्री में हमारे लिए यानी अपने बच्चों के लिए दे दिया। हालेलुया। आमीन। When we become sons and daughters, हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य है, इट इज बाय ग्रेस। हालेलुया। ये प्रभु की 100% अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है, इसके लिए हमने मेहनत नहीं किया है, इसको कोई भी हमसे छीन भी नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु कहता है अभी जो है इंसान दास नहीं है। ओके, अभी इंसान दास नहीं है परंतु पुत्र है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के चेलों को भी आप वचन के अनुसार देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ओके, प्रभु ने बुलाया मेरे पीछे हो लेना। ओके, बी माई डिसाइपल, आप मेरे चेले बन जाओ। उसके बाद प्रभु ने उन्हें प्रेरित के रूप में चुन लिया। आई एम सेंडिंग यू विथ ए कमीशन, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आपको भेज रहा हूं। सेंडिंग यू एस माई अपोस्टल्स, कमीशन वन। उसके बाद प्रभु ने बोला मैं अभी आपको सारी बातें बता रहा हूं। नाउ यू आर नॉट माई सर्वेंट, आप मेरा मित्र है। ओके, यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि जो भी बात मैं पिता से
सुनता हूं, मैं सब बातें आपसे बांट रहा हूं। मित्र ही दूसरों से सारी बातें शेयर करता है। नाउ आई एम कॉलिंग यू आर नॉट एनी मोर सर्वेंट, यू आर ए फ्रेंड ऑफ मी। ओके, हम जानते हैं मूसा, ओके, मोसेस फ्रेंड ऑफ गॉड। ओके, उसके बाद ये सौभाग्य प्रभु ने अपने चेलों को दिया जब पवित्र आत्मा उंडेलने के बाद, ओके, सभी लोग प्रभु को, मसीह को शरीर के रूप में भी आत्मा के अनुसार परमेश्वर लॉर्ड के रूप में मानने लगा। यू आर माई लॉर्ड, माई सेवियर, आराधना के योग्य, यू आर माई लॉर्ड, माई सेवियर। जैसे थॉमस ने कहा, जो पहले संडे के जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के समय उन्होंने चिल्लाया, माई लॉर्ड, माई गॉड, माई लॉर्ड, माई सेवियर, अंगीकार किए। ओके, उससे बढ़कर जब प्रभु अपनी आत्मा में दिया है, फिर जो है हर एक को अंदर, जिनको प्रभु ने चुना है, वो परमेश्वर को पिता करके पुकारने का एक हिम्मत आ गई, क्योंकि मसीह की आत्मा हमारे अंदर आके वास करने लगा। अभी हम दास नहीं है, हालेलुया, अभी अभी हम दास नहीं है। आपको याद होगा, यहूदी लोग यीशु मसीह के पास आके चैलेंज किए थे, लेकिन हम किसी के गुलामी नहीं है, हम तो अब्राहम की संतान हैं। ओके, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हम किसी की गुलामी नहीं है। तब यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम पाप करोगे, तुम पाप की दास है। इफ यू सिन, यू आर ए स्लेव टू सिन। सब शांत हो गई। ओके, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पाप के कारण पाप की दासत्व में थे। ओके, पाप से बाहर नहीं आ पा रहे थे, पाप में पकड़ के रखे थे। जितना कानून जानते थे उतना हम कानून को तोड़ डालते थे। लेकिन प्रभु को महिमा हो, हमें इस दासत्व के साइकिल से, चक्कर से बाहर निकालने के लिए मसीह अपने जान दिया है। जब समय पूरा हुआ, व्यवस्था के आधीन में पैदा हुआ, अपनी लहू बहाया, मोल लेके हमें खरीद लिया, अपनी आत्मा से हमें सील कर दिया, और अपनी आत्मा देने के कारण हम अब्बा पिता करके हम पुकार सकते हैं। हमें दासत्व से निकालकर हमें पुत्र का बना दिया। हालेलुया। इसलिए बिकॉज दोस्त, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो दास नहीं परंतु पुत्र है। और अगर पुत्र है तो आपका प्रिविलेज वहां पर लिखा है, परंतु पुत्र है, जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का द्वारा वारिस भी हुआ। यू आर हेर, आप जो है संतान है, वारिस है। परमेश्वर की स्वर्गीय स्थानों में जो भी आशीष है आपका हक है, आप मांग सकते हैं अपने पिता से, पिता आपको देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और इस लेपालक के बारे में रोमियो की पत्र में भी पौलुस इसको अच्छी थोड़ा विस्तार से बताए हैं। जस्ट वन मोर वर्स वी विल सी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 से हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स, 14 to 17। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि
हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन, हालेलुया। आमीन, प्रभु हालेलुया। को महिमा मिले। पौलुस और प्रकाशन डाल रहे हैं इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, दोज हु वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर दिया गया है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कल विमेंस मीटिंग में शेयर किया, यू कैन हियर गॉड्स वॉइस। आप परमेश्वर के शब्द सुन के, रोज सुन के आगे अपने जीवन में एक जीवंत जीवन जी सकते हैं। वाई? क्योंकि मसीह की आत्मा मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। वो आत्मा कैसे बात करता है? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ओके, भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और शांत रहो, जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। अब ये नहीं सोचना क्या ये कमांड ऐसे दिया गया चुप हो जाओ, इसका मतलब क्वाइट योरसेल्फ। परमेश्वर आपके अंदर से धीमी आवाज से आपके हृदय से बात करता है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना में परमेश्वर ने ये वायदा किया है, माई शीप हियर माई वॉइस, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं उसके आगे जाऊंगा, वो मेरे पीछे मेरी आवाज सुन के पीछे आएंगे। इसका मतलब इस जिंदगी को हम परमेश्वर की आवाज सुन के चल जी सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रॉमिस ऑफ गॉड, नॉट ओनली फॉर पास्टर्स। ये पास्टर के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, अपोस्टल के लिए नहीं है। हूएवर बिलीव इन क्राइस्ट, जो मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं ही हूं, मेरे बेड़े मेरी आवाज सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है जब आत्मा हमारे अंदर है, जब आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे, वी आर सन्स ऑफ गॉड। इसलिए आप में और इस संसार का आपका फ्रेंड है, जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। कई बार हम इसको नहीं समझते हैं, मेरा मित्र है, फ्रेंड है, ठीक है, बट यू आर एंटायरली डिफरेंट रेस। आप बिल्कुल एक नई है, क्योंकि यू आर ए न्यू क्रिएशन, योर स्पिरिट इज डिफरेंट, यू आर कनेक्टेड विथ हेवनली रल्म। आप आकाश मंडल के जो रल्म है उसके साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। यू आर कम इन टू द माउंट जायन। ओके, हजारों गवाहियों के पास आप आ गए इन स्पिरिट। ओके, हेवन इज नियर टू यू। इफ यू क्लोज योर आइज, समटाइम्स इफ यू वर्शिप, यू आर नॉट इन दिस प्लेस। आपको ऐसा लग रहा है कहीं और जगह में आप आराधना हो रहे हैं, शिफ्टिंग हो जाती है। वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड। व्हेन वी क्लोज आवर आइज, व्हेन वी लिफ्ट आवर हैंड्स, जब हम आत्मा से आराधना करते हैं, कई बार वी विजिट एंड कम बैक, वी विजिट एंड कम बैक, हम इसको महसूस नहीं करते हैं। कई बार समटाइम्स यू विल हैव रेवलेशन, समटाइम्स यू हैव डिफरेंट, यू विल बी इन अदर प्लेस, आप इसको महसूस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, यूहन्ना 6 अध्याय 6वें अध्याय 63 पद हम देखेंगे, 663 आई थिंक। या आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं
और जीवन भी है। आमीन। यीशु मसीह के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार जो जी रहे हैं, प्रभु ने कहा मेरी वचन आत्मा है और जीवन है। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? वचन के अनुसार चलने का अर्थ है, मसीह की इच्छा के अनुसार चलने का अर्थ है। इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू जीसस वर्ड, प्रभु ने कहा मेरी बातें आत्मा है, जीवन है। इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, जीसस वर्ड, न्यू टेस्टामेंट में, इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू जीसस वर्ड, यू आर वॉकिंग इन द स्पिरिट, क्योंकि जीसस का वर्ड आत्मा है। हालेलुया। सो आत्मा के अनुसार चलने लो, परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। ओके, क्योंकि हम तुमको दासत्व के आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। मसीह के जो ग्रहण किए हैं वो कभी भयभीत के साथ परमेश्वर के पास आने के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें भयभीत की आत्मा नहीं दी गई है। आप लोगों का याद होगा पिछले संडे, अगर आप मेरी उस प्रचार को पूरी ढंग से समझेंगे, आप वचन को समझ सकते हैं, और नहीं तो आप गलत विचार में चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, ओके, गॉड हैज फॉरगिवन ऑल अवर सिंस। मसीह यीशु में मेरी अपराध, अधर्म, पाप सब के लिए एक ही बार परमेश्वर का पुत्र जो निर्दोष और पवित्र है, सूली पर अपनी जान दे दिए हैं। आमीन। हालेलुया। एक ही बार सारे संसार का, जगत का पाप उठा लिया गया है। हालेलुया। इसलिए हमारी पापों का क्रोध, दंड मसीह ने उठा लिया, इसलिए हम आजाद हो गए। इस आजाद को जो विश्वास करते हैं उनको प्रभु देते हैं। इसलिए एनीवन बिलीव इन क्राइस्ट, जो मसीह यीशु में है, यानी उन पर विश्वास करते हैं, उनकी ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और मैंने ये भी बताया द लॉ ऑफ डबल जेओपर्डी, ओके, द लॉ ऑफ डबल जेओपर्डी, इसको अगर समझ लेंगे यू कैन लिव ए विक्टोरियस लाइफ। क्योंकि जिस पाप के लिए एक बार मुझे दंड मिलना है, उस दंड को मसीह ने उठा लिया। अगर उसी पाप में दोबारा में मैं गिर भी जाऊं, उसके लिए दोबारा मेरे ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ दंड दे नहीं सकता, क्योंकि एक ही बार दंड उठा लिया गया है। आई कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम सिन। हालेलुया। इसलिए जो बिलीवर पाप में गिरेंगे उनको ये महसूस होना है मेरा सब, क्योंकि बिलीवर जो कन्फर्स करते हैं प्रभु मेरी पापों को क्षमा कीजिए, एक्चुअली ऑलरेडी ये फ्यूचर का सिन है। जब यीशु मसीह 2000 साल के पहले ही कीमत दे चुके हैं। 2000 ईयर्स बिफोर जो हुआ है अभी का पापों के लिए लागू होता है, तो आमीन, भविष्य का पाप भी, आज का पाप भी उसका शामिल हो जाता है। इसको अंडरस्टैंड करेंगे आप, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है चाहता है एवरी सन्स एंड डॉटर्स भयभीत की आत्मा से उनके सामने नहीं आना। हालेलुया। मैं इसलिए इसको इतना टाइम निकाल के मैंने बताया है, परमेश्वर ने हमें भयभीत की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी पाप क्षमा हो गया है, अगर हमसे गलती हो गया, लोगों को हमको सिखाया गया है, जब प्रभु के सामने जाके गिड़गिड़ा के प्रभु मुझे क्षमा करना, फॉरगिव मी, मैंने गलती कर लिया, दोबारा कर लिया, मैंने निर्णय लिया लेकिन गिर गए हैं, मुझे क्षमा करना, मुझे फिर से अपना बेटा बेटियां बना लेना, ऐसा मांगते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अडॉप्टेड as his children।
प्रभु ने आपको गोद ले लिया है परमानेंट। आपकी गलती के कारण वो लेपालक पुत्र को आप नहीं गवा सकते हैं। आप उसी में होके, यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड, इसलिए आप मोड़ के, फादर आई थैंक यू दैट योर सन पेड ऑल द पेनल्टी फॉर ऑल माई ट्रांसग्रेशन। मैंने नहीं करना, ट्रांसग्रेशन मतलब जानबूझ के करते हैं, उसको अपराध बोलते हैं। मैंने ट्रांसग्रेशन कर दिया, क्षमा कर दिया, मसीह में मुझे क्षमा कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। आगे दौड़ना। हालेलुया। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, शैतान को आप जीत सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने, जैसे मैंने कहा, एक ट्रेडमिल में जैसे दौड़ते हैं, जितने भी दौड़ेंगे उधर ही रहेंगे। ओके वैसे ही शैतान हमको क्या कर दिया, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, क्योंकि हम खुद अपनी स्टैंडर्ड लगाते हैं, हम खुद गिर जाते हैं, फिर प्रभु के पास आके, प्रभु मुझे, मैं ऊपर से गिर गया। आप कहीं नहीं गिरे हैं, आगे ही गिरे हैं, पीछे नहीं गिरे हैं। ओके दौड़ रहे हैं आपके लक्ष्य की ओर, आप आगे ही गिरे हैं, उठ के। ओके आप क्या करना, झाड़ के निकल जाना। जो बकरी गंदगी में गिर गया है वो चिल्लाएगा। ओके फिर उठा के सफाई करने के बाद वो दौड़ती है। वे आर ऑलरेडी क्लेंस्ड। प्रभु ने कहा जिस ऑलरेडी शुद्ध हो गए, बस पाँव धो के चलते रहना। हालेलुया। हालेलुया। डोंट गिव प्लेस फॉर गिल्टी कॉन्शियस। परमेश्वर ने मुझे और आपको भयभीत की आत्मा नहीं दिए हैं, प्रेम, संयम, धीरज और प्रेम की आत्मा में दिया है, और मसीह की आत्मा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। फादर, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, बट आई थैंक यू जीसस ऑलरेडी फॉरगिव ऑल माय सिंस। बस लेपालक इसको समझ के आगे हमको दौड़ना है। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें बोलना है बार बार, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। ओके मुझसे गलती हुआ, फिर भी आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं कहीं ऊंचे से नहीं गिरा है, आई एम एक्सेप्टेड इन क्राइस्ट, आई एम द बिलवड ऑफ गॉड। प्रभु ने मुझे गोद लिया है, अपनी परमेश्वर ने मुझे गोद लिया मसीह के द्वारा, अपनी ही आत्मा मुझे दिया गया है। मेरी आत्मा जो वचन कहते हैं उसको मैं मान लेता हूँ। मैं फीलिंग के ऊपर नहीं, मैं अपनी जो महसूस करते हैं महसूस नहीं करते उसके ऊपर नहीं, मैं सत्य के ऊपर यानी प्रभु के वचन पर विश्वास कर। जो वचन मेरे बारे में कहते हैं उसको मैं मानता हूँ, उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। 17 पद देखेंगे। और यदि संतान है, ओके, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस के। वी आर को-हर्स विद क्राइस्ट, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ओके ये अगले कैटेगरी में है, यानी अगर मसीह के लिए कोई खड़े होकर दुख उठाते हैं, प्रभु उनका ऐसे ही आदर करते हैं जैसे पिता उनको सिंहासन पर बैठे, वैसे ही वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेंगे करके वायदा है। उसके साथ उसी के लिए दुख उठाएंगे, उसी के साथ हम राज्य भी करेंगे। हालेलुया। इफ वी सफर विथ हिम वी विल आल्सो रेन विथ हिम। हम उनके साथ राज्य कर सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 6वें अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। प्रभु की और एक शब्द है,
और मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कितनी वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रभु हमें आश्वासन दिला रहे हैं। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ओके, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ओके, अगर 16 से पढ़ लें थोड़ा समझ लेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। We ourselves is a temple of the Holy God. जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन लई व्यवस्था 26:12 और एजेकियल 37:27 में जो बताया गया है, इस बात को नया नियम में पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रभु दोबारा हमारे लिए दिए गए हैं। ओके, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, वो मेरे प्रजा होंगे। ओके, प्रभु कहता है, ओके, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। व्हाट ए प्रिविलेज। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ गया है। वो किसकी आत्मा है? यीशु मसीह की आत्मा है। हु इज जीसस? ही इज गॉड। ओके, प्रभु कहता है, मैं उनमें बसूंगा। आई विल ड्वेल इन दम, क्योंकि ये भविष्यवाणी है लई व्यवस्था 26:12 के अनुसार, इसलिए लिखा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ओके, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। मैं क्यों? असल रिमेंबर यू आर डिफरेंट। प्रभु कहता है, आई हैव चोजन यू फ्रॉम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव चोजन यू इवन इन दिस। इस संसार से भी मैंने आपको चुन लिया है। ओके, जो शब्द सैंक्टिफिकेशन या होली का अर्थ है, यू आर सेपरेटेड फॉर गॉड। आमीन। आप मसीह के लिए अलग है। आप संसार में हैं लेकिन संसार का नहीं है। हालेलुया। आपका सारे मित्र है, आप उससे अलग इसलिए मैंने बोला क्योंकि प्रभु आपको चुन लिया है। परमेश्वर ही आपके अंदर वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड लिविंग inside a human place, human flesh and walking. That is the new creation. Amen. नई सृष्टि का अर्थ क्या है? परमेश्वर इंसान के अंदर आके वास करके और चलता फिरता है, लोगों को छू के चंगाई चमत्कार चिन्ह और चमत्कार करते हैं। God dwelling in man and touching the people. Amen. Amen. सौभाग्य है। प्रभु कहता है 18 पद में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसमें कोई चेंज नहीं है। दिस आर माय वर्ड, आई डिक्लेयरिंग इट। यू आर माय सन। जब यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने बोले, आई एंड माई फादर इज वन, जैसे प्रभु ने बोला आई एंड माई फादर इज वन,
पत्थर उठा लिए, ओके, मारने के लिए, ओके, क्योंकि आप मनुष्य होके अपने आप को परमेश्वर का बराबर कर दिया, ओके। दूसरी एक जगह में एक अंधे को चंगा कर दिया, सवाल पूछने लगा, उनसे पूछ रहे थे किसने आपको आंख दिया है। वो व्यक्ति नहीं जानते थे, तो मैं नहीं जानता हूँ, ओके। उनको पता किया, मालूम हो गया, फिर बोले यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, ओके। उनसे उस समय सवाल पूछा गया है, जीसस ने बताया माई फादर इज वर्किंग नाउ, मेरा पिता अभी तक कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य करूंगा। फिर से पत्थर उठाया, ओके, बिकॉज इसने कहा परमेश्वर मेरा पिता है, ओके, मैं उसका बेटा हूं। इट इक्वल्स यू, जीसस इज क्लोज विद इक्वल विद गॉड, ओके। इसलिए उनके ऊपर पत्रवाह करने के लिए पत्थर उठे। इस मीन्स सन ऑफ गॉड मीन्स यू आर ये बाई प्रोडक्ट, यू आर लाइक गॉड, यू आर गॉड्स ऑफस्प्रिंग। आप परमेश्वर के वारिस है, आप परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए हम जैसे जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिए, ओके। वो ना लघु से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं, बॉर्न ऑफ गॉड। अगर बॉर्न ऑफ गॉड है, अब परमेश्वर के साथ है, यू आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। ले पालक का पद हमको मिल गया है, इसको मेडिटेट करेंगे, ओके। शैतान अगर इस सत्य को जान लेते हैं, शैतान हमारे पास ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर कुछ बोलेगा तो वो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड्स ऑफ सन्स, क्योंकि परमेश्वर के बेटे के शब्दों में सामर्थ्य है, क्योंकि हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो इसलिए ये लेपालक पद, ये जो है परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, ओके, इस वचन को पढ़ेंगे, एफिसियों 1:5, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, ओके, इट इज द प्लेजर ऑफ गॉड। प्रिय जाना, प्रभु ने इस सच्चाई को हमें अपना बेटा बनाने का प्रिय जाना, अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हमें उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में यानी मसीह में सेंत में दिया है। He gave Jesus completely for us। पूरा दे दिया हमको परमेश्वर के बेटा बेटियां होने के लिए। प्रभु को महिमा मिले। यू आर चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। जो आपने रिस्पॉन्ड किया है, पीछे मोड़ के देखें, प्रभु ने कहा मैंने पहले से आपको चुन लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और प्रभु और आगे कह रहे हैं, यू आर माई सन इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में तुम मेरे लेपालक, गोद लिया हुआ पुत्र है। हमको हमेशा याद करना है, कभी हम गमन नहीं कर सकते हैं। वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम परमेश्वर की परिवार में हमें गोद लिया गया है। ये प्रभु की अनुग्रह है, अपनी प्रिय प्लान के अनुसार प्रभु ने किया है। हमेशा हम धन्यवाद रूप में मसीह को हम ऊंचा करना है। लॉर्ड आई थैंक यू, पिता मैं धन्यवाद देता हूं मसीह के लिए, मसीहा के लिए जो कार्य मेरे लिए किए हैं उसको मैं वर्णन कर नहीं सकता। हमेशा मसीह को ऊंचा उठाए। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं
जो आज के दिन आपने हमारे लिए नियुक्त करके दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से चुने गए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार प्रिय जान के मसीह यीशु के द्वारा हमें लेपालक पुत्र होने का पद आपने दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं। अपने ही बेटे के आत्मा हमें दे दिया है, वह आत्मा में गवाही देती है हम परमेश्वर के हैं। इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इस संसार से अलग हैं प्रभु, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड। हर एक सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। या आप अपनी बड़ी अनुग्रह से हमको दिया है प्रभु। से एफिसी कलीसिया की पत्रिका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मसीह में हम कौन हैं, इस सच्चाई को प्रकाशन डाल के हमें बताती है। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव ऑल द ग्लोरी टू यू। प्रभु, जो इस सत्य को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके और वचन की प्रकाशन मिले। मसीह ने हमें भयभीत की आत्मा नहीं दी है। वो डर के मारे हमेशा आपके पास नहीं आना, क्योंकि पुत्र की आत्मा में दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के पास, वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड, हमें अंगीकार ऑलरेडी हमको मिल चुका है। हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के परिवार के हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रेम दिखाया है, उस प्रेम में हम आगे बढ़ें, आगे दौड़ें। आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करें। हमें से हर एक को आप मदद कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। अब जरूर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपसे बातचीत के हैं। इस बात को आप और अध्ययन कीजिए, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। गॉड ब्लेस यू। अगले बाइबल स्टडी में देखेंगे। बाय बाय।